आइए बच्चों, सेमिस्टर 6 बीकॉम के स्टूडेंट ऑनर्स और जनरल सभी को गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है रेगुलर बेसिस के हिसाब से, और आप लोगों का एक बहुत टेंशन वाला भी दिन है। क्यों? क्योंकि आज आप लोगों का FRFSA का एग्ज़ाम है। बट डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग स्टेप मार्किंग से FRFSA पास कर जाओगे। एकदम मैं सही बोल रहा हूँ आपको। मैं जब आपको पूरा वीडियो बताऊंगा तो आपको एक भी क्वेश्चन में ये नहीं बोलूँगा कि इसका इतना होगा। स्टेप मार्किंग से आप पास होने जा रहे हो, तो आप टेंशन मत लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपका FRFSA का प्रिपरेशन सही नहीं हुआ है, डोंट वरी। यदि आपको ये लग रहा है कि मेरा FRFSA का प्रिपरेशन अच्छा हुआ है, पेपर कैसे आएगा उसको भी मैं बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आएगा और आपको कंट्रोल कैसे करना है। सिचुएशन 2-3 रहेगा, उस सिचुएशन को आपको कैसे कंट्रोल करना है ये आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो ध्यान से एक एक करके पूरी बातें सुनिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरा सुनना। पूरा यदि आप सुनिएगा तो आप लोग अपना पेशेंस लेवल को अच्छी तरीके से बना पाइएगा, खुद को एनालिसिस कर पाइएगा एग्ज़ाम में ढुकने के पहले। और यदि एग्ज़ाम सेंटर में कुछ ख़राब सिचुएशन आ जाए, मीन्स कि यदि प्रैक्टिकल टफ आ जाए, लेंदी आ जाए, कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। और छोड़ना नहीं है, कितना पार्ट तक कर लेना है ताकि आपको स्टेप मार्किंग मिल जाए, ये भी मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक में थ्योरी रिवीजन, प्रैक्टिकल रिवीजन, कौन सा वीडियो को फॉलो करना है, पेपर अटेंड कैसे करना है और स्टेप मार्किंग कैसे मिलेगा, ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले शॉर्ट में आते हैं, थ्योरी रिवीजन सुबह का टाइम में क्या किया जाए। अभी भी मेरे पास समय है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 2 बजे से है। आपके लिए वीडियो ये 6 बजे अपलोड हो जा रहा है। इसका मतलब मिनिमम आप लोग 6 से 10 तो मिनिमम पढ़ोगे ही। 6 से 10 तो आप लास्ट टाइम, यही तो लास्ट पढ़ाई है बाबू, आप कब पढ़ोगे? 6 से 10 पढ़िए, 1 घंटा और आपका कोई काम धाम मतलब रेडी होने में, उसके बाद आप निकल जाइए। जितना भी कॉलेज दूर होगा, 11 बजे से पहले तो आप लोग निकलते नहीं होगे, तो यही एक टाइमिंग रखते हैं। तो चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी रिवीजन करिएगा। ऑनर्स वाला स्टूडेंट को जो मैंने निश्चय पेपर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार निश्चय पेपर। मेरा निश्चय पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। निश्चय क्वेश्चन पेपर का जितना थ्योरी दिया हुआ है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर 2020 और 2020 और 2022 का प्रीवियस ईयर का थ्योरी क्वेश्चन ऑनर्स वाले लोग का और निश्चय का क्वेश्चन पेपर ठीक से कर लीजिएगा। और जो बच्चा टॉप 6 को अच्छा से कर लिया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो मेरा टॉप 6 को कंप्लीट कर ली, ठीक है। और उससे अच्छा जो थ्योरी में है तो ब्रह्मास्त्र कंप्लीट कर लीजिए। और जो लास्ट टाइम में लिमिटेड नहीं हो पा रहा हमसे, तो इतना कम से कम कर लीजिए, निश्चय पेपर एंड प्रीवियस ईयर 2020 एंड 22। नेक्स्ट जनरल वाला को कुछ ज़्यादा करने का दरकार नहीं है, ओनली या तो टॉप 6 मेरा फॉलो कर लो, ब्रह्मास्त्र देखो तो वो फॉलो कर लो, नहीं तो लास्ट टाइम यदि आपको रिवीजन करना है तो 2020, 21, 22 का जनरल का पेपर कंप्लीट कर लीजिए। और चाहो तो 2022 का ऑनर्स का पेपर आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन ही होगा ना, आप अभी क्वेश्चन देखोगे ये किया हुआ है कि नहीं, किया हुआ तो स्किप करोगे, एक बार पढ़ लोगे, नहीं किया हुआ तो 2 बार पढ़ लो, ठीक है ना। फोटो खींच लो, रास्ता में थोड़ा पढ़ते पढ़ते जाएगी, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैंने फिर बोला ऑनर्स वालों के लिए मेरा जो निश्चय क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ निश्चय क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा, सॉल्व कर ही लिए होंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन है, आपको कितना लेवल तक आता है वो देख लीजिएगा। उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर 2021 ऑनर्स जनरल दोनों, प्रीवियस ईयर पेपर 2022 ऑनर्स जनरल दोनों, ऑनर्स वाला ही का बोल रहा हूँ, ऑनर्स का ही बोल रहा हूँ, 2021 ऑनर्स जनरल दोनों, जनरल वाला भी देखिएगा, प्रीवियस ईयर 2022 ऑनर्स जनरल दोनों देख के कंप्लीट करिएगा, ठीक है।
एक बार रिवाइज पढ़ना पलटना है, देख लेना कि ये क्वेश्चन किया हुआ है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। यदि कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुआ तो एक बार दोहरा लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे भी मेरा वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देखिए। टॉप 5 में एक एक करके मैं दिया हुआ हूँ, प्लस जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें 2020, 21, 22 का बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया हुआ भी है, तो आप जाके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, जनरल वाले लोग के लिए प्रीवियस ईयर 2020 का ऑनर्स जनरल रिवीजन कर लीजिए, 2021 जनरल वाला रिवीजन कर लीजिए, 2022 ओनली जनरल रिवीजन कर लीजिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है, वेट करिए। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग करते समय रेस्ट पीरियड में हो या फिर एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बच गया है, आप सुबह 5 ही बजे से पढ़ रहे हो, 4 ही बजे से पढ़ रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ टॉप 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के लिए कर लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा, पिछला दिन का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, रात का वीडियो आया हुआ था, कैसे आप लोगों को अर्जेंट वीडियो को अपलोड दिया जाएगा था ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आए। और वो चीज़ को सुनते हुए प्लीज़ ग्रुप ए और ग्रुप बी को ख़राब नहीं करना है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी मेरा टॉप 5 जितना दिया हुआ है, वीडियो को एक एक करके देख लीजिए, एक एक करके रास्ता में रिवाइज करते चलिए, वहीं से क्वेश्चन आने जा रहा है, ठीक है, हाईली एक्सपेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट, जैसे रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, एफएसी, एसी, एएस, उसका अब आते हैं पेपर अटेंड। देखो बाबू, पेपर इजी हो गया तो अब क्या होते हो आप लोग, हड़बड़ाते हो, ठीक है। और पेपर टफ होता है तो क्या होते हो, घबराते हो, ठीक है। मतलब हड़बड़ाना इसलिए ताकि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, हम तो सब कर लेंगे, इसको करें कि उसको करें, और पेपर जब टफ आता है कैसे करे वाला बात आ जाता है। लेकिन डोंट वरी, ना ही हड़बड़ाना है ना ही घबराना है, ठीक है ना। एक ही चीज़ है, ठंडा माथा में रहिए, ठीक है ना, और मुंह में बड़बड़ाइए क्या कि आप लोग कुछ तो किए थे, ऐसा क्वेश्चन तो आपने किया था, ऐसा क्वेश्चन तो आपने सुना था, हाँ 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 ये होगा, अच्छा 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 ये चीज़ है। एक बार लाइन को ठीक से पढ़िएगा, याद रखिएगा, जब भी पेपर यदि टफ आए या जो ऐसा लगे कि हम तो ये क्वेश्चन कभी देखे नहीं, तो प्लीज़, या फिर उस एडजस्टमेंट को तो प्लीज़ 2 बार पढ़ लीजिए ना, देखिएगा आधा आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। आप जो सोचे हो उसका 50% डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए ग्रुप ए। ग्रुप ए में जब पेपर अटेंड करिएगा तो सबसे बड़ा बात हो जाता है एफआर एफएसए में टाइम मैनेजमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआर एफएसए में टाइम मैनेजमेंट करना, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पूरा पेपर को अटेंड करके नहीं पाएंगे, ठीक है। क्यों? ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। इसीलिए तो ये वीडियो बनाया गया है कि आप लोग पूरा देखिए, पूरा सुनिए ठीक से, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, थोड़ा उन लोग का भी अच्छा कर दो, ठीक है। क्यों? कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर कुछ तो देगा ही, लेती एक आध क्वेश्चन तो देगा ही अलग, 2 क्वेश्चन तो अलग देगा ही, वहीं पे तो समय खाएगा, वही तो समय नहीं खाना है। पहला बात, आप लोग जब भी एफआर स्पेस दे रहे हो तो आप आंसर लाने के लिए नहीं सोचो। एक मान ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी में आंसर लाने के बारे में सोचो कि जितना एज मच है हम अपना कॉन्सेप्चुअल गलत ना रहें और पूरा कोशिश करें सही आंसर आ जाए। लेकिन ग्रुप सी मतलब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो रहे, वहाँ पे आप थोड़ा हल्का रहिए, आप थोड़ा नेगेटिव ही रखिए कि नहीं कोई बात नहीं, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करना है, हमको अपना स्टेप मार्किंग पे देखना है, हमको अपना कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। आया तो आया, नहीं आया तो एक एडजस्टमेंट ही ना अलग हुआ, उसके चलते मार्क्स नहीं मिलेगा, बाकी जगह तो मार्क्स मिलेगा हमको। इस तरह से सोचना है, पॉजिटिव सोचिएगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप ए में आप लोगों को इंट्रोडक्शन एक 5 मार्क्स का थ्योरी देगा ही देगा, फंड फ्लो और कैश फ्लो 2 नंबर का क्वेश्चन में रहेगा, या तो फंड फ्लो का क्वेश्चन देगा या तो कैश फ्लो का क्वेश्चन देगा, और हो सकता है इसके साथ और में क्वेश्चन दे, ठीक है। नेक्स्ट, रेशियो, यहाँ पे भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा और इसके साथ और में कोई क्वेश्चन दे, लेकिन इन दोनों में से किसी एक में ही क्वेश्चन देगा। हाईली चांसेस है इस बार फंड फ्लो या फिर कैश फ्लो के साथ और दे, एक ठोका यदि क्वेश्चन दिया प्रैक्टिकल तो दूसरा थ्योरी, नहीं तो दोनों ही प्रैक्टिकल दे सकता है, लेकिन चांसेस कम है, एक प्रैक्टिकल दूसरा थ्योरी ही रहने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसा ही, ठीक है, नहीं तो हो सकता है रेशियो में और दे, इसमें ना दे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब स्टेप मार्किंग देखो, अब इंट्रो यदि आप अच्छा से पढ़ के जा रहे हो तो मिनिमम मान लो 5 एकदम फंसेगा ही फंसेगा, मैंने जो दिया फंसेगा ही, तो 5 मार्क्स में 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इंट्रो का पार्ट तो कम से कम पढ़े ही होगे ठीक से।
नहीं। अब आते हैं फंड फ्लो कैश फ्लो। हमको नहीं लगता कि फंड फ्लो कैश फ्लो में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको अच्छा से ही आता होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छा से ही आता होगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा से ही आता होगा। मैंने जितना टॉप वीडियो करा दिया था तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमको नहीं लगता कि यहाँ पे आपका नंबर कटना चाहिए या फिर गलत होना चाहिए। पर फिर भी मैंने फंड फ्लो और रेशियो ये दोनों मिला के 5+5 होता है ना, ठीक है ना, तो मैं मानता हूँ कि आपका दोनों ही सही होगा। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कि कहीं गलती हो गया, कहीं ठीक से नहीं हुआ, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भी आपको मिनिमम 5 ही मिला। तो 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 मार्क्स। मतलब आउट ऑफ 15 आपको कितना मार्क्स मिला, 8 मार्क्स मिला है। टेंशन एकदम नहीं लेना है, एकदम आराम से रहना है, चाप लेना ही नहीं है। ओके बाबू, ओके, एकदम चाप नहीं लेना है। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 मार्क्स। स्टेप मार्किंग है, याद रखिएगा, सिर्फ फॉर्मेट को ठीक से मेंटेन करिएगा, एकदम पेंसिल से फॉर्मेट टानिएगा, एक एक आइटम को ठीक से लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा, डेबिट क्रेडिट मेंटेन करिएगा, रुपीज़ का अमाउंट दीजिएगा, अमाउंट का साइन दीजिएगा, ये इन द बुक सब लिखिएगा, ये सब ठीक से मेंटेन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 एंड 5 में चांसेस इस बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और देने का है, एफएसए में और देने का नहीं भी है, लेकिन हो सकता है कि एफएसए में ही और दे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और ना दे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चे लोग इसका प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करके जा रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी सिर्फ ना दे दे, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, ठीक है ना। एफएससी मतलब कि उसका प्रैक्टिकल ना देके सिर्फ थ्योरी दे दिया, ऐसा हमको लग रहा है। अब देखिए क्या होता है पेपर में, ठीक है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ टॉप 6 का जो थ्योरी दिया वो कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल टॉप 5 में जो दिया है ठीक से कर लीजिएगा, एफएससी का भी जो टॉप 5 में दिया गया है ठीक से कर लीजिएगा, और उसका प्लेलिस्ट भी है उसको भी ठीक से कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भी मान लीजिए 10-10 मार्क्स का है, बच्चा को कोई ना कोई ऐसा याद रखिएगा, दोनों में से ऐसा कभी नहीं होगा जो दोनों ही टफ हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, कभी देखिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई एक क्वेश्चन जरूर होगा अच्छा, जो आप देख के गए हो, मतलब टॉप 5 देख के गए हो, अकाउंटिंग स्टडी देख के गए हो, मिल गया, कॉमन मिल गया, ठीक है ना। और बाकी भी कॉमन नहीं है लेकिन घुमा दिया, ट्रिक कर दिया, तो मान लो वहाँ पे नंबर कट रहा है, तो फिर भी मैं ये टोटल में से मैं फिर भी 10 ही मार्क्स लेता हूँ। होता तो 10-10-20, ठीक है ना, फिर भी मैं 5+5 ही रखता हूँ। या फिर किसी में 8 मिल गया, किसी में 2 मिल गया, किसी में 7 मिल गया, किसी में 3 मिला, या फिर पूरा ही किसी में 10 मिल गया, किसी में 0 मिला, फिर भी मैं 10 एवरेज रखता हूँ। कितना रखता हूँ एवरेज, 10। ओके, कितना एवरेज रखा, 10। पास मार्क्स कितना में, 24, ठीक है। अभी तक कितना मार्क्स आया है, 10 और 8 18। और याद रखिएगा इन दोनों में से किसी एक में तो थ्योरी रहेगा ही, किसी एक में तो थ्योरी हाईली चांसेस रहेगा। इसका मतलब यदि आप थ्योरी अच्छा से टॉप 6 करके जा रहे हो, ब्रह्मा जो मैंने दिया है वहाँ से कॉमन फर्स्ट नहीं है, इसका मतलब आराम से मेरा 10 तो आने जा रहा है, ठीक है ना, आराम से मेरा 10 आ रहा है। थ्योरी में ही यदि लिखे 6-7 मिला तो बाकी 3-4 तो दूसरा जगह से मिल ही जाएगा हमको, कुछ तो आएगा, आधा तो करेंगे, जितना पुटिंग कर पाएंगे करेंगे, ठीक है। तो आराम से 10 और 18 पास, कितना मार्क्स में, कितना मार्क्स में बोलो, 24। अभी तक आप लोगों ने 35 अटेंड किया है और हाले हाले एक का भी सही से आंसर आप नहीं लाए हो, फिर भी आपका 18 मार्क्स आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, ठीक है ना। यदि पैनिक नहीं होगे तो, पैनिक हो जाओगे तो गया खेला, सब बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट आइए, आप देखिए होल्डिंग कंपनी ग्रुप सी में रहता है, इसमें कोई, क्योंकि यहाँ पे 15 मार्क्स का रहेगा, 15 × 3 ये रहता है 10 मार्क्स का, ठीक है, और ये रहता है 5 मार्क्स का। तो 15 × 3 होल्डिंग कंपनी में कोई और नहीं रहता है। जनरल वाला फिर भी एक वो थ्योरी देख लीजिएगा, लेकिन होल्डिंग कंपनी में कोई और नहीं रहता है, तो ऐसे ही चांसेस है पेपर का। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब बच्चा लोग का होल्डिंग कंपनी में ही टेंशन है, नहीं हो पा रहा सर स्किप कर दे, एकदम स्किप नहीं करना है सर, ठीक है। थोड़ा सा आप बोल रहे तो हम देख के जा रहे हैं, पेपर आया सर फिर वही बात आ गया, हम सोचे थे नहीं करने हैं, आप बोले करने के लिए, हम किए, देखिए पेपर खराब दे दिया, बेकार ही टाइम वेस्ट किए, नहीं हुआ टाइम वेस्ट। सुनिए, होल्डिंग कंपनी में आप लोगों को प्रोपोर्शन निकालने आ जाएगा सर, आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने आ जाएगा, इजी चीज़ें आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने आएगा, इजी चीज़ें आ जाएगा, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड पीएल, यहीं पे तो थोड़ा कैलकुलेशन होता है, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, रिजर्व सही हो जाएगा या तो पीएल सही हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादा है जिसमें ना हो, और चांसेस रहेगा रिजर्व सही हो जाने का। तो आपका यहीं से एनालिसिस, ठीक है ना, प्रोपोर्शन, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी,
यहीं से आपका 5 मार्क्स मिनिमम हो गया, इतना ही से। उसके बाद क्या है, याद करिए, वर्किंग कैपिटल का, करेंट एसेट, कंसोलिडेटेड करेंट एसेट्स के बारे में जो हम लोग अलग से एक फॉर्मेट बनाते हैं, चेंज इन एसेट्स और लाइबिलिटी, उसका भी तो बनाइएगा ना नोट्स ऑफ अकाउंट, उसमें भी 2 नंबर है। तो आप यदि ऐसे लिखिएगा तो मैं होल्डिंग कंपनी में छोड़ने से अच्छा है जितना आपको आता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आता ही होगा, करेंट एसेट को टोटल करना, डेटा को टोटल करना, स्टॉक को टोटल करना, एडजस्टमेंट सब में तो नहीं ना रहेगा, जिसमें रहेगा वो मान लीजिए मेरा गलती है, बाकी का में तो गलती नहीं है, तो वो तो हमको टोटल करने आता ही है ना, तो टोटल कर देंगे टोटल, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि मिनिमम हमको होल्डिंग कंपनी में कम से कम 5 मार्क्स तो मिलेगा। छोड़ेंगे तो है नहीं, गलती से भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसको निचोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, निचोड़ निचोड़ के उससे नंबर लेंगे। कैसे दो, हमको नंबर देना पड़ेगा, हक है हमारा, 355 दिए और जाए, ठीक है ना, तो आपको नंबर लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैश फ्लो और फंड फ्लो, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे दोनों और में क्वेश्चन रहेगा, कैश फ्लो भी रहेगा, फंड फ्लो भी रहेगा। हो सकता है कोई पार्ट 10+5, 8+7 ऐसे कर दे, मतलब थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिएगा, कैश फ्लो फंड फ्लो जो मैंने दिया है उसके बाद चेक कर लीजिएगा। जनरल वाला लोग का इस साल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो फंड फ्लो 15 मार्क्स वाला में। ऑनर्स वाला आप लोग यदि नहीं भी आया तो चलेगा, लेकिन दोनों में से और में क्वेश्चन रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो खाली कैश फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो खाली फंड फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा जो बच्चे होल्डिंग कंपनी बहुत अच्छा से करके गए ना, वो भी पूरा 15 में 15 नहीं उठाने जा रहे हैं, ठीक है ना। 100 में 1-2 स्टूडेंट ही होगा जो इनको पूरा मिलेगा, नहीं तो बाकी स्टूडेंट कहीं ना कुछ गलती कर ही दिया है। आंसर टैली हो जाने के बाद भी गलती होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 5 ही रखा, उसमें हमको ज़्यादा नहीं देते, हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो फंड फ्लो 15 मार्क्स का है। मोटा मोटी हमको जहाँ तक लगता है सभी स्टूडेंट को ये चैप्टर आता होगा, ठीक है। फिर भी गलती स्टूडेंट तो गलती होना ही है, गलती होगा ही, यहाँ पे गलती कर दिए, इस एडजस्टमेंट के कारण गलती कर दिए, ठीक से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डिविडेंड का काम नहीं पता था, ठीक है ना, डिविडेंड पीएल में नहीं डाल पाए, पीएल वाला चीज़ पे नहीं कर पाए, इसीलिए बोलते हैं वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना होगा। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का सही से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं निकाल पाए, कुछ कारण है, ठीक है ना। तो मान लो जितना भी कारण है तो आपको बहुत काट कूट के पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में किए हो, फिर भी पूरा काट कूट के 7 से 8 ही मिला, सिर्फ 7 to 8, ठीक है। ओके, और एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चे फंड फ्लो करते तो कैश फ्लो छोड़ के जाते, कैश फ्लो करते तो फंड फ्लो छोड़ के जाते, एकदम मत करिएगा ऐसा। फंड फ्लो यदि कर रहे तो फुल फ्लेज जितना सजेशन दिया गया है ठीक से करिए, और कैश फ्लो का प्रीवियस ईयर कर लीजिए जो जो मैंने बोला है, ठीक, ओके। 20, 21, 22, और यदि कैश फ्लो अच्छा से करना है आपको तो सजेशन फॉलो कर लीजिए पूरा ठीक से, और फंड फ्लो का फिर 20, 21, 22 कर लीजिए, इस तरह से करिए, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो जाए। क्वेश्चन घुमाएगा भी तो आप स्टेप मार्किंग आपको जितना नॉलेज है उतना कर लीजिएगा, और एक आध एडजस्टमेंट के कारण नहीं हुआ तो हम नंबर ही कहाँ रखें, 7 और 8 रखें, इससे ज़्यादा तो रखे ही नहीं है, आराम से आएगा। रेशियो, देखिए रेशियो गलत नहीं होना चाहिए। क्यों गलत नहीं होना चाहिए, ये तो मक्खन दिया हुआ आपको, कैसे मक्खन दिया सर, रेशियो चैप्टर का ही रेशियो दे रहा है, रेशियो चैप्टर का ही और में रेशियो दे रहा है। इसका मतलब क्या, यदि एक क्वेश्चन टफ होगा तो दूसरा क्वेश्चन इजी होगा, याद रखिएगा, दोनों टफ नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों लेंदी नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यदि इजी होगा तो एक क्वेश्चन टफ, थोड़ा सा मॉडरेट, और एक क्वेश्चन यदि टफ है तो आप आराम से इजी वाला को पकड़िए ना। अब हो सकता है उसके साथ थोड़ा सा थ्योरी दे दे, 10+5 कर दे, इसीलिए तो मैंने कहा है थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा है थ्योरी इंपॉर्टेंट है, गेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, रेशियो एक क्वेश्चन ईजी देगा एकदम, ठीक है। और मैंने टॉप 5 तो अपलोड कर ही दिया है, ध्यान से देखिएगा, 15 मार्क्स वाला भी, तो यहाँ से भी, फिर भी मैं आप लोग के ऊपर बोल रहा हूँ 8 ही आएगा आपका, कितना आएगा, मात्र 8, ठीक है। फिर भी 15 नहीं मिलने वाला, 7 to 8, तो कितना हुआ यहाँ पे 21, ठीक है। तो कितना सर, 8 + 10 + 21 कितना सर 39, मतलब मिनिमम 40 मार्क्स आ रहा है, 50% मार्क्स मेरा आ जा रहा है यहाँ से। और प्रोजेक्ट यदि 10 नंबर 15 नंबर मिल गया, इसका मतलब मेरा 55-60 नंबर आ रहा है। और यहाँ पे जितना कम लिए
जो भी पूरा पेपर में यदि एक क्वेश्चन का भी आपका सही से आंसर आ गया या फिर दो क्वेश्चन का भी सही से आंसर आ गया इसको छोड़ के, ठीक है ना, तो आपका स्कोर आराम से 45-50 जा रहा है, ठीक है, हंसते हंसते जा रहा है। तो पैनिक नहीं होना, पैनिक होइएगा आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखिएगा कि हमको इसको करना है अच्छी तरीके से, पैनिक नहीं होगी, ठंडा माथा से करिएगा। ठंडा माथा से जब करिएगा समय ही समय मिलेगा। अब टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का पेपर छूटने जा रहा है, ठीक है, तो वो ना हो, टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन हैं इसमें आप 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। 5-10 मिनट थ्योरी लिखने के लिए 10 मिनट ये बहुत बोल दिया मैं, 30 मिनट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो एएस और एफएस है यहाँ पे भी आप 30 मिनट से ज़्यादा क्या करोगे, क्या दोगे इसमें 30 मिनट से ज़्यादा, ठीक है ना, क्या है इसमें जो दोगे, फिर भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। तो 30 और 30 कितना होता है, 30 + 30 1 आवर होता है। फिर भी मैं 75 मिनट्स रखता हूँ, 60 मिनट्स की जगह में मैं 75 मिनट्स रखा, ठीक है। टोटल एग्जाम कितना घंटा का होता है, 180, जिसमें से 75 ग्रुप ए ग्रुप बी चला गया, नो रिस्क जोन, फिर 35 मार्क्स, जिसमें से हाईली मार्क्स मेरा आ रहा है कम से कम 25, तो हम सोच के जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो 20 तो आ रहा है, ठीक है। हमको 4 नंबर चाहिए ग्रुप सी से, ठीक है। और मेरे लिए समय कितना बचा हुआ है, 105 मिनट, 105 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। और मात्र 4 रन चाहिए, 105 बॉल बचा हुआ है, रन कितना चाहिए आपको, मात्र 4। विकेट कितना है, 1 2 3, 3 विकेट है आपके पास। कितना विकेट है, 3 विकेट है। रन बॉल कितना है, 105, रन कितना चाहिए, 4। पैनिक मत होइए, आराम से खेलना भी जोर से नहीं है, 3 विकेट है आराम से खेलते नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ से मैं बोलूँगा आपको ये तीनों में से जो इजी लगता है वो करिए। हमको नहीं लगता कि बच्चा को इसके बाद इसमें स्किप करना है या फिर इसके बाद इसमें स्किप करना है, क्योंकि ये वाला लाइन से करिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप कोई ग्रुप को पहले करिए, आप चाहो तो ये ग्रुप पहले कर सकते हो, चाहो तो ये ग्रुप पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सी आना ऐसा भी होगा जो डायरेक्ट ग्रुप सी स्टार्ट करेगा, बहुत बड़ा गलती कर रहा है। पहला बात तो ये कि ये तीनों में से उनको 100 में से मात्र 10% ऐसा स्टूडेंट होंगे जिनको तीनों क्वेश्चन ठीक से आ रहा होगा। तीनों क्वेश्चन ठीक से करेंगे मात्र 10% स्टूडेंट, मतलब 90% इसके साथ खेले हैं। तो बहुत सारा स्टूडेंट है जो ग्रुप सी पहले करता है, एकदम गलत स्टेप है ये, मत करिए। पहले पास होने का डिसाइड करिए। और आपके पास ये सब क्षमता है, जो बच्चा डायरेक्ट ग्रुप सी करने के पास क्षमता रखता है, इसका मतलब वो टैलेंटेड है, वो पढ़ के आया है। तो जब पढ़ के आए हो बाबू, तो पहले अपना आपको स्कोर को पानी का ऊपर रखो ना, पहले फिक्स तो करो। अटैकिंग ओवर में आप नहीं खेल के डायरेक्ट आप किसको स्लॉग ओवर वाला गेम खेलवा रहे हो, ठीक है ना, नहीं होगा अच्छा। आप पहले ओपनर को भेजो ना, मार के आया अटैक करके, उसके बाद फिर बॉलर आएगा तो चलेगा। अब पहले ही बॉलर भेज देंगे और हम यदि लगातार 3 विकेट दिख जाएगा हमको, फिर तो मोरल डाउन। एक ओवर में यदि 3 विकेट, मतलब ये किए नहीं हो रहा है, हाँ बाबा ये किए नहीं हो रहा है, हाँ 1 घंटा चला गया, 1.5 घंटे चले गया, क्या होगा अब, बस खत्म कहानी, पूरा पेपर गंदा, 40 से 50 अटेंड करना भी मुश्किल, ऐसा वाला बात हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। अब आपका मर्जी है, मैं आपका कैपेबिलिटी के ऊपर तो जा नहीं सकता, हो सकता है आपके पास कैपेबिलिटी है, इसलिए तो मैंने 10% का क्राइटेरियम रखा है, हो सकता है मे बी, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ आपके लिए, पर 90% के लिए मुझे लगता है कि ऐसे ही होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इतना दिन से जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी, ठीक है ना, होल्डिंग कंपनी ईजी भी देता है ना बाबू, फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाता है आप लोग से, ईजी भी देता है तो, ठीक है। रेशियो 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन ईजी जैसा रहेगा, ठीक है ना। तो जो बच्चा थ्योरी अच्छा से करके जा रहा होगा, तो यदि मान लो 10 + 5 यदि 5 नंबर का थ्योरी दे देगा, तो वो ईजी वाला रेशियो कर लेगा, 5 का थ्योरी कर लेगा, या फिर ईजी वाला रेशियो कर लेगा 5 का, यदि और छोटा क्वेश्चन कोई प्रैक्टिकल दिया वो कर लेगा, टॉप 5 में दिया हुआ मेरा, तो वो यदि कॉम्बिनेशन बना लेगा तो उसका लिए ईजी होगा। नहीं तो 15-15 भी दे देगा तो फिर भी एक यदि भास्ट रहेगा तो दूसरा ईजी रहेगा, तो आराम से वो रेशियो कर सकता है या फिर कैश फ्लो फ्रंट फ्लो पहले कर सकता है। तो उसको सीक्वेंस यही रखना चाहिए, 7-8 या फिर 8-7 या फिर 8-7 करो या फिर 7-8 करो,
ठीक है, क्योंकि ये आप जितना भी अच्छे तरीके से कर रहे हो यहाँ पे मार्क्स कटने वाला है, मार्क्स गिरने वाला है। तो इस तरह से आप फॉलो करिए। अब मान लीजिए रेशियो करोगे तो रेशियो में समय ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 to 30 मिनट लगेगा। ठीक है, कैश फ्लो में भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, 30 से 40 मिनट लगेगा, 30 से 35 ही, तो आपका 50 से 70 मिनट तक जा सकता है। ठीक है, फिर भी मैंने 1 घंटा रखा, तो मैंने ऑन एन एवरेज 60 मिनट रखा, मतलब 40 मिनट आपके पास बचा हुआ है होल्डिंग कंपनी करने के लिए। जब समय ज़्यादा बचेगा तो आप उसके पास दिमाग भी लगाओगे और आराम से होगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना है, प्लीज़ अच्छे तरीके से करिएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। स्टेप मार्किंग है, हड़बड़ाना नहीं है। जो भी क्वेश्चन ज़्यादा भास्ट लगे कि कभी नहीं किए हैं, जितना आपको आता है, जो चीज़ आप इससे निकाल सकते हो निचोड़ो, छोड़ो नहीं, हड़बड़ाओ नहीं, उसे निचोड़ने का कोशिश करो। गलती की हो आप लोग एफएम में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आया, कहाँ से दे दिया, कहाँ से दे दिया। अरे बाबा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो निकाल सकता था, कॉस्ट ऑफ डेट तो निकाल सकता था, निकाला क्यों नहीं? ठीक है ना। एफएम का लिवरेज वाला क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल कितना इजी दिया था, कहाँ से आ गया। अरे बाबा, स्टेटमेंट बनाओ ना, देखो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। समझ रहे हो ना मैंने क्या करने का कोशिश किया है। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने बोला ना 7 और 8 को सीक्वेंस फॉलो करिए, रेशियो यही है, तो आप खोजिए ना कहाँ से पकड़ाएगा, देखिए ना, मिलेगा आपको। अरे जितना पुटिंग कर पाइएगा उतना ही होगा। मान लीजिए कि पूरा सब चीज़ में स्टॉक नहीं निकल पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे को रिजर्व एंड सरप्लस निकालने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस बाकी निकल जाता है, उतना ही निकालो, मिलेगा नंबर, स्टेप मार्किंग मिलेगा। फंड फ्लो है, क्या आपको नहीं आता है? क्या आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल करने नहीं आएगा? इजी है ना। क्या आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन करने नहीं आएगा? इजी है ना। क्या आपको एसेट डिस्पोजल का फॉर्मेट बनाने नहीं आएगा? इजी है ना। क्या आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कॉलम बना के कितना पीएल में जाएगा, कितना डिविडेंड पेड होगा, कितना टैक्स पेड होगा, नहीं करने आता है क्या? क्या ये सब चीज नहीं आता आपको? आपको आता है, मुझे विश्वास है। आपको करना नहीं है, करिए, छोड़िए मत, ठीक है ना। समझिए बात को, कैश फ्लो ही है। क्या आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं आता है? क्या आपको फिनेंशियल एक्टिविटी नहीं आता है? क्या आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं आता है? अरे बाबा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो आता है, उसमें करना। डिप्रिसिएशन ऐड करने आता है, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करने आता है, बाकी नहीं हो रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट डिस्पोजल ही तो गलत हो जाता है, इसलिए तो नहीं होता है, कोई बात नहीं, गया। फिनेंशियल एक्टिविटी तो आता है, करना बाबू, करो ना ठीक से, मेरा बात को मानो, ठीक है ना। फंड फ्लो में यदि 10 मार्क्स का इजी क्वेश्चन दे दिया, 5 मार्क्स का थोड़ा दे प्रैक्टिकल थ्योरी दे दिया, जो बच्चा को अच्छा आएगा कर लेगा। फंड फ्लो में सोर्स और एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकते हो आप लोग। जो इजीली सेल हुआ, जो इजीली परचेज दिख रहा है, डायरेक्ट परचेज दिख रहा है, डायरेक्ट सेल दिख रहा है, जो रिडीम दिख रहा है, जो बाईबैक दिख रहा है, जो इक्विटी शेयर दिख रहा है, नहीं कर पाओगे? आराम से कर पाओगे, हमको पता है कर पाओगे। तो करते क्यों नहीं हो? करो ना, समझ रहे हो ना। मतलब आपको करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ के कोई फायदा नहीं है, करके फायदा है, ठीक है ना। आपको लक बाय चांस देखना है, आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे आप लोग करते हो ना, देखते हैं ना, पट्टी तो पट्टी, नहीं पट्टी तो कोई बात नहीं, बस यही बात है। पटा तो पटा, बात बना तो ठीक है, नहीं तो दोस्त तक, बस यही करना है। यहाँ पे भी वही करना है, हड़बड़ाना ही नहीं है देख के, अरे बाबा ये कैसे पटेगी, ये मेरे लायक नहीं, एकदम नहीं, सब अपने लायक है, ठीक है ना। यहाँ पे भी पेपर भी सब तुम्हारे लायक है, तुम कैसे उसको लेते हो, तुम कैसे उसको कन्फ्रेंस कर रहे हो, बात वही है, ठीक है ना। आप उसको लीजिए, आप अपना ड्रॉबैक्स को नहीं दिखाइए, आप उठाइए, आपको मार्क्स मिलेगा। मार्क्स उठाने के बारे में मत सोचिए। जहाँ देखिए पेपर टफ, पेपर लेंदी, पेपर नहीं हो पा रहा है, नहीं जा रहा है, जितना आता है उतना करिए। स्टेप मार्किंग पे सोचिए। स्टेप मार्किंग जब सोचिएगा, आराम से आप पेपर अटेंड पूरा करने लगिएगा, क्लू को कनेक्ट करने लगिएगा, सिंक्रोनाइज करने लगिएगा, और अपने आप आंसर तक जाएगा। ऐसा तो है नहीं जानबूझ कर आप छोड़ दीजिएगा, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है ना। आप करिएगा ही, ठीक है ना, ये चीज़। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, पेपर जो है, मैंने इतना क्यों बोला, इसलिए धीरे धीरे मैंने बोला, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कल का पेपर में यदि इजी पेपर आया तो लेंदी बहुत क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और यदि पेपर थोड़ा ट्रिकी दिया तो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, मॉडरेट रहेगा, लेकिन वही ट्रिकी सब जगह रहेगा। याद रखना, पूरा पेपर कभी भी खराब नहीं रहता है। एक चीज याद रखना, पूरा पेपर कभी भी खराब नहीं रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सबको कि कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाओ। क्या पता आपको होल्डिंग कंपनी सबसे घटिया लगा और होल्डिंग ही सबसे चैप्टर इजी दिया है पूरा पेपर में। जो पहला क्वेश्चन आप देखे तो वही था, समझ रहे ना क्या बोलना चाहे हम। तो कोई चैप्टर छोड़ के मत जाओ।
ये पूरा जो 3 2 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन तो इजी रहेगा, एकदम देखा हुआ रहेगा। इसमें से जो 2 क्वेश्चन है, इसमें से 1 क्वेश्चन तो कम से कम इजी रहेगा, एकदम देखा हुआ रहेगा। समझ रहे हो ना क्या करना चाह रहे हैं, एकदम देखा हुआ रहेगा। जो गेम खेलेगा एक आध 2 क्वेश्चन, तो वहीं पे ठंडा माथा पे रहना है, वहीं पे हमको प्लानिंग करना है। आया समझ में? उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, टेंशन को आराम से कंट्रोल करके रखिएगा। एक ही दिन का बात है, 2 से 5 जैसा खेलिएगा वैसे आपको खिलाएगा। ठीक है, ठीक से करिएगा, बहुत अच्छा आप लोगों का एग्जाम जाएगा। पेपर चाहे जैसा भी है, इतना हम कॉन्फिडेंट है। जो बच्चा ये जितना मैंने बोला है पॉजिटिवली अपने मन के अंदर में ढुकाएगा, अपने पेशेंस को मेंटेन करेगा, एग्ज़ाम के समय में देखिएगा आराम से उसका एग्ज़ाम जाने वाला है। कोई टेंशन नहीं होगा, चाहे पेपर जैसे भी दे दे, हम इतना जानते हैं। ठीक है बाबू, थैंक यू। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।